हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारे सोनेन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में आज अपने बात करेंगे। दोस्तों ये जो हमारी 10वीं यूनिट है ये इसकी लास्ट यूनिट है। किस हिसाब से तो ये देखिएगा, हम बाकी सारी यूनिट्स जो हैं 11वीं 12वीं पहले ही कर चुके हैं, बाकी सारी यूनिट का सिलेबस भी अपने पूरा कर चुके हैं टॉपिक वाइज। और इसके अलावा हम देखिएगा टेस्ट भी लगातार अपने चल रही हैं और टेस्ट में भी लास्ट यूनिट 10वीं यूनिट पर अपने पहुंच चुके हैं। दोस्तों हमने पहले संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात शुरू की है। तो आज हम जो बात करेंगे वो राजस्थान के किले या दुर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह जो है वो किस दुर्ग में स्थित है। हमें बताना है कि राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में है। गागरोन झालावाड़ में है, तारागढ़ अजमेर में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है या फिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कौन से दुर्ग में स्थित है मीरा साहब की दरगाह। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, तारागढ़ अजमेर दुर्ग में ये स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिएगा दूसरा जो हमारा प्रश्न है, मालदेव की रानी जो उमादे थी उसने अपना निर्वासित जीवन जो है वो किस दुर्ग में बिताया था। हमें बताना है मालदेव की रानी उमादे ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था। ऑप्शन हमारे पास में बटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में या फिर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कहाँ पर बिताया था अपना निर्वासित जीवन। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, तारागढ़ अजमेर के अंदर ये किया था दोस्तों निर्वासित जीवन व्यतीत अपना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई और विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तारागढ़, मंडलगढ़, कुंभलगढ़ या फिर अचलगढ़। कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों आपको बताना है। क्या होगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, इसे हम कहते हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग के विषय में कि राजस्थान का ये एक ऐसा दुर्ग है वो इतना ऊंचा है कि उसके ऊंचाई पर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखें तो चौथा जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है, राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है। हमें बताना है सोनारगढ़ कहाँ है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है या फिर बीकानेर में है। सोनारगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, जैसलमेर में है सोनारगढ़ का किला। यहाँ पर पीले पत्थर से निर्मित जो है इमारतें हैं, इसलिए इसे देखिएगा स्वर्ण नगरी भी कहते हैं और ये जो इसको देखिएगा सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा आपने ये नाम भी सुना होगा सुवर्णगिरी का किला। सुवर्णगिरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये जालोर में है दोस्तों, और अगर आपसे सोनारगढ़ पूछा जाए तो वो फिर वो कहाँ है, वो जैसलमेर में है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, पांचवा हमारा प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग जो है उसका नाम आपको बताना है। मेहरानगढ़ है, गागरोन है, शेरगढ़ है या फिर चित्तौड़ दुर्ग है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग है वो कौन सा है, मेहरानगढ़, गागरोन, शेरगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर में है, वो मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में गागरोन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है। हमें बताना है गागरोन का जो दुर्ग है वो एक जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। आपको बताना है किन नदियों के संगम पर है। परवन और नेवाज, पार्वती व परवन, आहू व काली सिंध, चंबल व बनास। गागरोन दुर्ग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदियों के तट पर बना हुआ है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, आहू और काली सिंध नदियों पर। 7वें प्रश्न की बात करें, आपसे पूछा जा रहा है साबात क्या होता है, साबात किसे कहते हैं। अपने किले में जौहर बनाने के लिए बनाया गया स्थान, किले के प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा होता था, गाय या भैंस के मोटे चमड़े के छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता होता था जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता जो है वो किले के बहुत नज़दीक पहुंच जाते थे। जो हमला करने वाले हैं वो बहुत नज़दीक पहुंच जाया करते थे, या फिर किले तक गोपनीय रूप से पहुंचने के लिए बनाई गई कोई सुरंग हुआ करती थी। साबात क्या होता था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3।
ये एक प्रकार का रास्ता होता था, जो ढका हुआ रास्ता होता था, चौड़ा रास्ता होता था, जो गाय या भैंस के मोटे चमड़े से बना होता था और इसके अंदर अंदर चल करके वो पहुंच जाया करते थे किले के नज़दीक तक। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, आपको बताना है। मेहरानगढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। बात करें अगले प्रश्न की, 9वां जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का गौरव हम किस दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ को, जयगढ़ को, कुंभलगढ़ को या फिर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं? राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को माना जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसे हम कहते हैं राजस्थान का गौरव। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां जो हमारा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सा है, कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारित दुर्ग है या फिर जल दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो कौन से किले की श्रेणी में आता है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, गिरि दुर्ग, क्योंकि यह पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां जो प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग का, गागरोन का, सोनारगढ़ का या फिर रणथंभौर दुर्ग का अर्ध शाखा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, यहाँ पर 2.5 शाखे हुए थे, कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, सोनारगढ़ दुर्ग। अभी हमने बात भी की थी, ये कौन सा किला है? ये जैसलमेर का दुर्ग है, भाटियों का किला है ये। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान की कौन से दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए? जौहर कहाँ हुए थे दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में या फिर रणथंभौर में? देखिएगा, जब कोई आक्रांता आक्रमण किया करता था और जब युद्ध हारने की सिचुएशन बन जाती थी तो जो वहाँ की महिलाएं हुआ करती थी वो जौहर किया करती थी दोस्तों। अग्नि का भी होता था, जल का भी होता था, एक अग्निकुंड जलाया जाता था जिसमें वो सारी महिलाएं कूद जाया करती थी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा किया करती थी। तो देखिएगा कौन सा है ऐसा किला जिसमें सर्वाधिक जौहर हुई? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग। 13वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से धानवन दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर में है और जालोर में है, नागौर में है या फिर सारे ही हैं? धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा है सही आंसर? वो है हमारा नंबर 1, जैसलमेर में जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 14 नंबर जो हमारा प्रश्न है, पारीख दुर्ग की विशेषता बताओ। यानी पारीख दुर्ग किसे कहते हैं हम? जिसके चारों ओर वन हो, कांटों और कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पहुंचना कठिन हो जाए, चारों ओर पानी से घिरा हुआ दुर्ग होता था या जिसके चारों ओर खाई हो? कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई बनी हुई हो उसे हम कहते हैं पारीख दुर्ग। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां जो हमारा प्रश्न है, कौन सा जो दुर्ग है निम्न में से जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा? कुंभलगढ़, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो दोस्तों, कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, गागरोन जो दुर्ग है, गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। 17वां जो हमारा प्रश्न है, मैगजीन का किला है, इनमें से कौन सा है? आमेर का दुर्ग है, जयपुर का दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग है या फिर अलवर है? दोस्तों मैगजीन का किला कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। आमेर में है, जयपुर में है, अजमेर में है या फिर अलवर में है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अजमेर का जो किला है वही मैगजीन के किले के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग का निर्माता कौन था? किसने जो है सर्वाधिक दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऐसा शासक जिसने सबसे ज्यादा दुर्ग बनवाए थे मेवाड़ के अंदर? तो सही आंसर हमारा प्रताप है, सांगा है, कुंभा है या फिर रावल रतन सिंह है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो सही आंसर दोस्तों वो है हमारा नंबर 3, कुंभा। कितने बनाए थे तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां जो प्रश्न है हमारा, कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इनमें से अरावली में स्थित किला कौन सा नहीं है? क्या वो अचलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या फिर गागरोन है? ऐसा किला जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, गागरोन का जो किला है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, बाकी सारे अरावली में है।
20वें प्रश्न की बात करें, नाहरगढ़ का जो किला है उसका पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ है, आमेरगढ़ है, विजयगढ़ है या फिर सवाईगढ़ है? नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में है, नाहरगढ़ का किला जो है इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 सुदर्शनगढ़ भी अपने इसको कहते हैं। पुराना नाम क्या है? अभी हमने देखा सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं? नाहरगढ़ को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां हमारा प्रश्न है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों ये जो हमारे प्रश्न है वो बिल्कुल रटलो वाले प्रश्न, अच्छे से आपको याद होने चाहिए। किलो में से अगर कोई प्रश्न पूछे तो ये टिप्स पे याद रहने वाले प्रश्न हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और अधिकतर परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे भी गए हैं। आपको बताना है मेहरानगढ़ दुर्ग है किस पहाड़ी पर है? नाकोड़ा पर है, चिड़िया टोक पर है, नाग पर है या फिर सुहा पर्वत पर है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखें तो 22वां जो हमारा प्रश्न है, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेर शाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा, कौन सा है दोस्तों? कोषवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग? आपको बताना है हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जो शेरगढ़ कहलाता है शेर शाह सूरी के नाम पर। तो दोस्तों हमारा जो इसका सही आंसर है वो है नंबर 1 कोषवर्धन का किला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो आप ये बताएंगे कमेंट करके कि कोषवर्धन का जो किला है वो कहाँ है, या शेरगढ़ का किला कहाँ है, कौन से किले की मैं बात कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की बात करें, 23वां जो हमारा प्रश्न है, दोहरे परकोटे से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे दोस्तों। सूरतगढ़ का किला है, बीकानेर का किला है, भरतपुर का किला है या फिर जैसलमेर का किला है जो दोहरे परकोटे से बना हुआ है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो है भरतपुर का किला। अगले प्रश्न को देखें, 24वां हमारा प्रश्न है, सिंह गमन सतगुरु वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये जो पंक्ति है, ये जो दोहा है वो किस किले के लिए कहा गया है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग? कौन से दुर्ग से ये संबंधित है ये जो दोहा है? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। वैसे हमीर से संबंधित है, हमीर का संबंध कहाँ से है? रणथंभौर से है। अगले प्रश्न की बात करें, 25वां जो हमारा प्रश्न है, कौन सा दुर्ग है जिसे चिले का टीला भी कहते हैं? रणथंभौर, मेहरानगढ़, जयगढ़ या फिर अजमेर? किस दुर्ग को चिले का टीला कहते हैं दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 जयगढ़ दुर्ग। विश्व की वो सबसे बड़ी तोप भी यहाँ पर है। बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, किलो में से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हमने कोशिश की है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर कम से कम इन जिन दुर्गों की मैं बात कर रहा हूँ उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इनके आसपास के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 26वां जो हमारा प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने आज तक भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूरलंग द्वारा तेजू के तैमूरी में ये वाक्य कहा गया है, उल्लेखित है। आपको बताना है कि ये किस किले के लिए कहा गया है? भटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? ये मेहरानगढ़ बना लीजिएगा दोस्तों इसको। सही जो आंसर है वो हमारा कौन सा है? सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला भारत में कहीं नहीं देखा, किसके लिए कहा है? तैमूरलंग ने। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 भटनेर दुर्ग के लिए कहा गया है। और भटनेर दुर्ग कहाँ है? वो हनुमानगढ़ में है दोस्तों, और हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भी कौन सा है? भटनेर है। अगले प्रश्न की बात करें, 27वां जो हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? गागरोन में, मेहरानगढ़ में या फिर जयगढ़ में या फिर चित्तौड़ दुर्ग में? कहाँ पर है दोस्तों मीठे शाह की दरगाह? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है 1 नंबर गागरोन का जो किला है वहाँ पर है मीठे शाह की दरगाह, जिसे बनवाया था औरंगजेब ने। और ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसके विषय में भी अपनी बात कर चुके हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 28वां हमारा प्रश्न है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, वो किस किले में है? गागरोन में, मेहरानगढ़ में, भटनेर में या फिर चित्तौड़ में? जोहर का जो प्रमाण है वो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी किया हुआ मिलता है। आपको बताना है कहाँ है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 भटनेर दुर्ग में। और भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। अभी हमने बात भी की थी इसके विषय में।
अगले प्रश्न की बात करें, 29वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? कौन से दुर्ग को कहते हैं? गागरोन को, मेहरानगढ़ को, तारागढ़ को या फिर चित्तौड़ दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग 2 हैं, इसलिए अजमेर में यहाँ पर लिखना पड़ता है। दूसरा कहाँ है दोस्तों? दूसरा कहाँ है? दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ है? तो आपको कमेंट करके बताएंगे मुझे। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों? आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा आंसर, तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3 तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला जो है वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? किसके विषय में कहा था? अबुल फजल की बात है। रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? अबुल फजल ने किसके बारे में कहा था? ये सारा मेहरानगढ़ ही है दोस्तों, जहाँ भी मेहरागढ़ लिखा हुआ मिले आपको उसको मेहरानगढ़ ही समझिएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था? तो दोस्तों किसके संबंध में कहा था? क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग के विषय में कहा था, ये है हमारा सही आंसर। 31वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़ या फिर चित्तौड़ दुर्ग? दुर्गाधीराज के नाम से हम किसे संबोधित कर सकते हैं? कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, वो है हमारा चित्तौड़ दुर्ग। 32वें प्रश्न की बात करें, एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? पठानी शैली में निर्मित दुर्ग हमारा कौन सा है दोस्तों? क्या है सही आंसर? फतेहपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है या फिर चित्तौड़ दुर्ग है दोस्तों? पठानी शैली में बना हुआ दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, फतेहपुर का जो किला है वो पठानी शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न 33वां, छाजले की आकृति में बना दुर्ग है, बाला दुर्ग है, दौसा दुर्ग है, कांकनबाड़ी का किला है या फिर बसंतगढ़ है दोस्तों? कौन सा दुर्ग है दोस्तों छाजले की आकृति में बना हुआ? दोस्तों इनके स्थान भी आपको याद करने हैं, किताब खोल के देखिएगा कहाँ कहाँ है ये किले, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और हो सके तो कमेंट करके बता दीजिएगा। छाजले की आकृति में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा सही आंसर नंबर 2, दौसा का जो किला है वो छाजले की आकृति में बना हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, 34वां जो हमारा प्रश्न है, पूर्णतः बौद्ध शैली में बना हुआ दुर्ग है, मंडोर का, नाहरगढ़ का, सोजत का या फिर पोखरण का? बौद्ध शैली में बना हुआ किला कौन सा है आपको बताना है, बौद्ध शैली में बना हुआ किला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? तो वो है हमारा नंबर 1, मंडोर का जो किला है वो इसमें बना हुआ है, बौद्ध शैली में बना हुआ है। 35वें प्रश्न की बात करें, चांदी के गोले दागने वाला किला है, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, बटनेर या फिर चूरू? ऐसा किला जिसमें गोला बारूद खत्म हो गया था तो फिर चांदी को दागना पड़ा था दोस्तों, ऐसा किला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, चूरू का किला जो है वो चांदी के गोले दागने वाला किला कहलाता है। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं, सारे प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो ये हमारी 10वीं यूनिट की बात कर रहे थे। कल अपने राजस्थान के महलों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करेंगे, आपको महलों को अच्छे से याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि वो भी इस तक पहुंच पाएँ और लाभ उठा सकें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबा देंगे तो क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। PDF और अदर इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की जानकारी या सुझाव के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन करके भी देख सकते हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई चेंज हो तो वो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो आप ही के लिए है, आप ही के लिए इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नई और प्रश्नों के साथ में, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।